अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी तब्दीलियां आएंगी या आनी चाहिए कि जिससे ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर होगा, बल्कि आप अपनी अद्वियात को अपने डॉक्टर के मशवरे से कम भी कर सकते हैं। इनमें जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं कि आपने अपनी खुराक में क्या तब्दीली करनी है, डाइटरी चेंज क्या लेके आनी है। जो डाइटरी चेंज है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सोडियम को कम से कम लेना है। एक दिन में आप 1500 से 2300 मिलीग्राम, यानी जो एक चम्मच बनता है, छोटा जो चम्मच होता है जिसको चाय वाला चम्मच कहते हैं, टीस्पून कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसका तरीका क्या है कि जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं, ये जो डब्बों वाले खाने होते हैं, ये जो सूप्स होते हैं डब्बों में, ये जो फास्ट फूड होता है, इसको आपने कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो नमक का इस्तेमाल कम हो जाएगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हार्ट फ्रेंडली डाइट लेनी है। एक ऐसी खुराक लेनी है जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट से बनता है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके अंदर शामिल होते हैं फल, इसके अंदर शामिल होती हैं सब्जियां, इसके अंदर शामिल होता है होल ग्रेन की रोटी और ब्रेड वगैरह, और बाकी लीन प्रोटीन्स होती हैं जिसमें मछली है, चिकन ब्रेस्ट होता है, बीन्स वगैरह होती हैं, मटर, फलियां और लोबिया वगैरह। और कोशिश करें कि आप जो लो फैट जो डेयरी होती है, दूध की बनी हुई ऐसी चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट ना हो, तो उनको इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट और ये जो बीज होते हैं, कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इनका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो गोश्त है उसको हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा मत लें। चीनी कम इस्तेमाल करें और सैचुरेटेड फैट्स भी आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। और ख़ुराक में सिर्फ ये तब्दीली ज़रूरी नहीं है, कुछ और ऐसी तब्दीलियाँ ख़ुराक में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को डायरेक्टली बराहे रास्त फ़ायदा देती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे कि आपने पोटेशियम से भरपूर जो खाने हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें केला शामिल है, जिसमें शकरकंदी शामिल है, जिसमें पालक शामिल है, जिसमें एवोकाडो शामिल है, जिसमें ये जो बीन्स होती हैं, मटर है, लोबिया है, फलियां हैं, ये शामिल हैं, क्योंकि इनसे सोडियम का असर कम हो जाता है। और अगर आप खुदा ना खास्ता अल्कोहल पीते हैं तो आप जहन में रखें कि शराब जो होती है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और इसी तरह से कैफ़ीन, यानी जो कॉफ़ी है और चाय है, उसका जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए उसको आप लिमिटेड, आप कम मिकदार में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसके बाद खाने के बाद आती है फ़िज़िकल एक्टिविटी की बारी कि कितना ज़्यादा आपको एक्टिव होना चाहिए ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए। तो उसमें एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस आती है कि आप कोशिश ये करें कि एक हफ़्ते में आपने 150 मिनट की लाजमी एक्सरसाइज करनी है, जिसको हम मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें शामिल होती है साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, यानी तेज़ी से जो चलना होता है वो शामिल होता है। उसके बाद आपने जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जो हम ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, वज़न उठाते हैं, तो ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये ही नहीं है, सिर्फ आप कोशिश करें कि इसके अलावा भी रोज़ाना एक्टिव रहें, आप चलते फिरते रहें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का कम इस्तेमाल करें। बहाने से अगर मार्केट भी जाना है तो बहाने से वॉक करते हुए जाएं, बजाय इसके कि मोटरसाइकिल और गाड़ी निकाल के आप थोड़े थोड़े फासले पे मौजूद जो अपने काम होते हैं तो उनको करने के लिए भी आप चलने से परहेज़ करते हैं। तो सारा दिन एक्टिव रहें, सोफ़े पे मत पड़े रहें, टीवी के आगे मत बैठे रहें, बहाना ढूंढे वॉक करने का, उससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है वज़न को मैनेज करने की, वेट मैनेजमेंट की। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने हर सूरत उसको कम करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 से 10% भी अपना वज़न कम कर लेते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर हो जाता है। अपने कमर का माप जो है उसको मॉनिटर करें, और उसको अगर आप मर्द हैं तो 40 इंच से कम रखें, और अगर एक खातून हैं, लड़की हैं, तो 35 इंच से कम रखेंगे। तो उसकी वजह से आपका ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बेहतर होगा, मोटापा कम हो जाएगा, बल्कि आपके दिल की सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ओबेसिटी यानी मोटापा और इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो दिल की बीमारी का रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। इसके बाद फिर बारी आती है स्ट्रेस की अहमियत को समझे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके ब्लड प्रेशर को ख़राब करता है। जितना आप स्ट्रेस को कम रखेंगे, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उतना ही बेहतर होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चाहे तो वो डीप ब्रीदिंग, गहरे गहरे सांस लेके इसको कम करें, आप मेडिटेशन करें, ज़िक्र अज़कार करें, या फिर आप योगा करें, लेकिन इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसी तरह से रोज़ाना 7 से 9 घंटे की रात को नींद लें, क्योंकि जो बुरी नींद होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर ख़राब होता है। और कोशिश करें कि पहचानें इस चीज़ को कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या काम हैं, वो कौन से अफराद हैं, वो कौन सी खुराक है कि जिसके खाने के बाद आपको स्ट्रेस महसूस होता है। तो अगर तो कोई शख्स है उससे कम मिलें,
अगर कोई खुराक है तो उससे कम, और कहीं पे जाने के बाद आपको अगर स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोगों को अपने ससुराल जाके होता है, तो वो फिर आप ज़रा उस चीज़ को भी, ट्रिगर को पहचानें। लेकिन बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है अपने ससुराल जाके, तो हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों, तो इसलिए वो ट्रिगर नहीं है आपके लिए। तो इस चीज़ को करना है। इसके साथ साथ आपने सिगरेट कम से कम पीनी है, क्योंकि सिगरेट के अंदर मौजूद जो निकोटीन होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, खून की नालियों को ज़ख्मी करता है, जिससे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत बुरा होता है। तो आपने इस चीज़ को भी कम से कम रखना है। फिर एक और बात की अहमियत को समझे कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग का सिर्फ एक नुकसान होता है कि जब आप मॉनिटर करेंगे, अगर वो आउट ऑफ रेंज है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, लेकिन वो अच्छा स्ट्रेस है, क्योंकि उससे होगा कि आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपनी लाइफ में तब्दीलियां लानी चाहिए। तो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, और बहुत सारा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, मुझे नहीं पता इंडिया में भी ये है कि नहीं, कि इधर कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की। आप चेक करते हैं, परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप चेक ही ना करें। ब्लड प्रेशर को कहते हैं इट्स अ साइलेंट किलर है, ये एक खामोश कातिल है। तो खुदारा ऐसे बंदे की या बंदी की बात मत माने। मैं पर्सनली एक मरीज़ को जानता हूँ कि जिसने यही तरतीब अपनाई थी और बदकिस्मती से ब्रेन हैमरेज हुआ, फिर वो 3 से 4 महीने वेंटिलेटर पे रहा एंड ही डिडंट सर्वाइव। ये आप समझें कि उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देते हैं आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर आपको कौन सी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक तो होती हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करती हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, वो आपके जिस्म से जो इजाफी पानी है उसको वो निकाल देती हैं। इसी तरह से एस इनहिबिटर्स होती हैं, लिजिनोप्रिल जैसे, वो आपके खून की नालियों को रिलैक्स रखती हैं। इसी तरह से अगर आपको एस इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, वो मुवाफिक ना आए, उससे आपको खांसी शुरू हो जाए, वो आपको एलर्जी करे, तो आप ARBs डॉक्टर आपको देता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर उसे हम कहते हैं, जैसे कि लोसर्टेन, ये उसका ऑल्टरनेट है, उसका आपको यानी कि ये फ़ायदा होता है। और ARBs जो होते हैं, उसके बाद बारी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे अम्लोडिपिन है, वो आपकी खून की नालियों को रिलैक्स करती है, और बीटा ब्लॉकर है वो मेटाप्रोलोल जैसे कि वो आपके दिल की जो रफ्तार है वो उसको कम करती हैं। तो लेकिन आपने इस बात को समझना है कि ये आपके डॉक्टर ने जो आपको बताई होती हैं अद्वियात, आपने जिस हिसाब से बताई हैं लाजमी खानी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू हो जाता है, ये जो पहले वाली चीज़ें मैंने बताई हैं, लाइफ रूटीन को, फिजिकल एक्टिविटी को, उसको करने से, तो फिर डॉक्टर से बात करके डोज को पहले कम करें, और हो सकता है आपको दवाई को रोकना पड़े। कुछ कुदरती चीज़ें भी फ़ायदा दे देती हैं, जैसे लहसुन जो है, गार्लिक, वो फ़ायदा देता है, और डार्क चॉकलेट को अगर मॉडरेशन में आप खाएँ, जिसके अंदर 70% कोको होता है, तो वो फ़ायदा देता है। हिबिस्कस टी के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि फ़ायदा मिल जाता है। और किस वक्त आपने इमरजेंसी, अगर खुदा न खास्ता कब जाना चाहिए आपको, अगर शदीद सर में दर्द शुरू हो जाए, सीने में दर्द शुरू हो जाए, आंखों में आपका जो बेनाई है उसका मसला शुरू हो जाए, कंफ्यूज हो जाए आप ही आपका प्यारा, और ब्लड प्रेशर 180 ऊपर वाला और 120 जो है ऊपर वाला उससे ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट बात कि ब्लड प्रेशर एक दिन का वाक़या नहीं है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी गेम है जो आपको लंबे अरसे के लिए खेलनी है, और इसको हराना है आपने। जो पूरी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर लॉन्ग टर्म पे आप इसको फॉलो करेंगे, अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे, अद्वियात को लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर इतना बेहतर रहेगा कि ये आपको, जो हम कहते हैं इट्स अ साइलेंट किलर, तो ये किलर वाली चीज़ ही, इसमें से आप इसका डंग निकाल देंगे। दोस्तों, पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर, नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को और किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।